नमस्कार, कैश कर ले पे आप फिर से आज स्वागत करते हैं आपका एक नए मैच के दौरान जो वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के बीच में खेला जा रहा है। और ये खेला जा रहा है फर्स्ट T20 सीरीज, यहाँ पर सीरीज होने वाली है और बांग्लादेश जो टूर कर रही है वो कर रही है न्यूजीलैंड का। और पहला ये मैच है सीरीज का और ये जो मैच होने वाला है ये होने वाला है क्रिस्टचर्च में। और जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो मैच है ये 2 दिसंबर को खेले जाने वाला ये मैच और ये स्टार्ट होगा सुबह 11:30 बजे से। अगर मैं मैच की और टीमों की मैं बात कर लेता हूं कि इस स्क्वाड्स में कौन कौन है। न्यूजीलैंड के स्क्वाड्स में सोफी डिवाइन है, सूजी बैट्स है, एडम कर्सन और लॉरा जॉन, मैडी ग्रीन एंड ब्रुक हैलिडे एंड हार्ले जेनसन एंड और यहाँ पर काफ़ी शानदार टीम मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, फ्रेंच जोन्स, एमिना कीर, जैस कीर, जस्सिका और जॉर्जिया और लिया थूथू, ये है इनकी टीम न्यूजीलैंड की। और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो देखिए सुल्ताना, अख्तर और हॉक अहमद, रितु मोनी और लता मोंजोल एंड सलमा खातून एंड नहीना अख्तर और आलम और फैरवीम खातून एंड यहाँ पर फिर से मैं बात कर लेता हूँ अख्तर मैगला, यहाँ पर तृष्णा और मुर्सफा एक्टर और दिलवारा एक्टर एंड दिशा बिस्वास, ये है यहाँ की टीम। और जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि ये दोनों टीमों में किसका ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं मुकाबला हो सकता है, या फिर मैं कहूँगा कि किसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। पूरे हेड टू हेड की हम बातें करने वाले हैं, पूरे प्लेयर्स टू प्लेयर वॉच आउट की बातें करने वाले हैं। तो हम लास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं टीम की कि न्यूजीलैंड ने जो ये मैच जीते हैं उनमें से 4 मैच जीते हुए हैं और 1 मैच उन्होंने हारा है। लास्ट T20 में ये वेस्ट इंडीज में सीरीज हुई थी, तो वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 100, न्यूजीलैंड जीत गई थी इसको 5 विकेट से। जो टारगेट था वो 102 रन का था और आखिरी बॉल पे न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला जीत लिया था। दूसरे मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं कि वो भी वेस्ट इंडीज की जो सीरीज में थी, न्यूजीलैंड जीत गई थी सुपर ओवर में। न्यूजीलैंड जब एक बार ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 15 रन बनाए थे, लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड सुपर ओवर में 18 रन से जीत गई। फिर उसके बाद अगले मैच की मैं बात कर लेता हूं कि न्यूजीलैंड ने वुमेन थी जो 5 विकेट से जीत गई थी। यहाँ पर 94 रन का टारगेट दिया था लेकिन 95 रन बना लिए थे न्यूजीलैंड ने 18.4 में। फिर मैं अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो चौथा जो मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का, न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से जीत दर्ज करी, जिसमें न्यूजीलैंड के सामने जो लक्ष्य था वो 107 रन का था और उन्होंने 108 रन बना लिए थे 19.5 में। फिर मैं अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो जो ये पिछला जो लास्ट जो मैच था वो हार गए थे। और अब मैं बात करता हूं यहाँ पर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश वुमेन की जो होने वाला है। अब कर लेता हूं मैं सीधे बांग्लादेश की बात। न्यूजीलैंड वर्सेस, जैसे कि मैं बता रहा था कि न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, जिसमें वेस्ट इंडीज जीत गई थी 1 रन से। टारगेट यहां पर 115 रन का दिया था, लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड 114 रन ही बना सकी। फिर मैं बात कर लेता हूं यहां पर बांग्लादेश की, जिन्होंने 5 मैचों में से 3 मैच हारे हैं और 2 मैच जीते हैं। श्रीलंका वर्सेस जैसे कि वुमेन बांग्लादेश का हुआ था, जहां पर बांग्लादेश 7 ओवर में 37 रन और यहां पर जो टारगेट था DLS के मेथड से 41 रन का था। बारिश से बाधित ये मैच था। दूसरे मैच की बात करूं तो इंडिया ने 159 रन बनाए थे, लेकिन बांग्लादेश सिर्फ 100 रन पर ही सिमट गया था। वहां पर इंडिया वुमेन ने 59 रन से जीत दर्ज करी थी। दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश वुमेन की तरफ से, और जो मैच हुआ था वो हुआ था एशिया कप की हम बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं MW जो टीम थी वो सिर्फ 41 रन बना पाई और बांग्लादेश वुमेन ने उनको जो टारगेट दिया था वो दिया था 130 रन का। 5 विकेट खोए थे, वहां पर न्यूजीलैंड की एक बड़ी जीत दर्ज थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले की, जहां पर बांग्लादेश ने सिर्फ 71 रन बनाए और लेकिन पाकिस्तान वुमेन ने सिर्फ ये स्कोर 12 ओवर में ही चेज कर लिया था 72 रन का। अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ था, बांग्लादेश को जो टारगेट था वो सिर्फ 82 रन का मिला था और बांग्लादेश ने इसको 88 रन का चेज करके 11 ओवर में जीत दर्ज करी थी। और यहाँ पर फिर से मैं बात कर लेता हूँ कि लास्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का जो ये मुकाबला या फिर ये जो होम सीरीज होने वाली है, टीम जो लास्ट 10 मैचेस में जो परफॉर्मेंस रही है और आईसीसी में ये एक बार भिड़े थे हेड टू हेड में,
वहां पर न्यूजीलैंड 91 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जो टारगेट सिर्फ 92 का था, वहां पर बांग्लादेश सिर्फ 74 रन पर आउट हो गई थी। वहां पर बांग्लादेश को हार झेलनी पड़ी थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो न्यूजीलैंड ने अब तक जो 10 मैच खेले उसमें विनिंग परसेंटेज उनका 70% रहा। एवरेज स्कोर इनका 116 रहता है, लेकिन जो हाईएस्ट स्कोर रहता है वो रहता है 167 और लोएस्ट स्कोर हमेशा 71 रहा। लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं तो मैच उन्होंने 10 खेले, लेकिन विनिंग परसेंट रेशियो इनका भी 70% रहा। एवरेज स्कोर इनका 103 रहा, हाईएस्ट स्कोर इनका 158 रहा और लोएस्ट स्कोर इनका 37 रहा। तो लास्ट 10 मैचों की मैं बात कर रहा था कि एवरेज और स्कोर ऑन वेन्यू इस 6 ओवर में यहां पर जो फर्स्ट इनिंग होती है उसमें 46 बनता है और दूसरे में 44 बनता है। 10 ओवर में इनकी जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर होता है वो बनता है 77 और सेकंड इनिंग का भी 77। 15 ओवर में ये 118 बन जाते हैं इस वेन्यू पर और सेकंड इनिंग में भी 117 बन जाते हैं। लेकिन जो 20वें ओवर के बीच में जब होता है यहाँ पर पहली इनिंग में 162 रन बन जाते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में सिर्फ 147 ही रन बन पाते हैं। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पे हुए वो हुए थे न्यूजीलैंड वुमेन ने न्यूजीलैंड के ये मेंस की जो इस वेन्यू पे जो बात हो रही है वो मेंस प्लेयर्स का जो मैच हुए थे वहां पर इस वेन्यू में 163 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे और पाकिस्तान ने 168 बना लिए थे। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत ली थी। दूसरे मैच जो इस वेन्यू पे हुआ था वो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ, जहां पर बांग्लादेश 173 और पाकिस्तान ने ये चेज कर दिया था 177 रन। तीसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड ने 208 बनाए थे, लेकिन बांग्लादेश सिर्फ 160 रन पर समेट गया था। ये बता रहा हूं मैं, ये वो मैचेस जो इस वेन्यू पर हुए थे लास्ट। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो फैंटेसी की, और फैंटेसी की में देखिए आप कहीं ना कहीं जो विकेट कीपर है उसे ले सकते हैं नुगर सुल्ताना को, बैट्समैन में आप खातून को ले सकते हैं और फर्गसना हक को ले सकते हैं, और यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से लॉरेन डाउन को आप ले सकते हैं, मैडी ग्रीन को आप ले सकते हैं। जबरदस्त प्लेयर हैं ये। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो रोमा अहमद, एमिना कीर, सोफी डिवाइन, ये आपके कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स रहेंगे। बॉलिंग में अगर मैं बात करूंगा तो फ्रैन जॉन्स, फाहिमा खातून और अख्तर मेघा, ये रहेंगी यहाँ पर टीम। और जो एक और बॉलर आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं लिहा थूथू। और फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं पेस वर्सेज स्पिन की, तो पेस में यहां पर 73 विकेट लेते हैं 68%, और जो स्पिन है यहां पर कहीं ना कहीं कम रहती है तो 32% ही यहां पर विकेट लिए जाते हैं। तो 34 विकेट यहां पर स्पिन को मिले हैं, 73 विकेट यहां पर पेस को मिले हैं। टीम एनालाइज की मैं बात कर लेता हूं कि बैटिंग या बॉलिंग या टीम ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, बैटिंग डेथ, पेस बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग कैसी है। तो यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड की मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर टीम ओपनिंग है वो जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है, और बांग्लादेश की भी स्ट्रॉन्ग है। मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं जबरदस्त है न्यूजीलैंड का, वो भी स्ट्रॉन्ग है। डेथ बैटिंग डेप्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग है, पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और स्पिन बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन हल्की कम स्ट्रॉन्ग है। ओपनिंग पेयर इनका बड़ा जबरदस्त है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है, बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी वीक नजर आएगी, पेस बॉलिंग थोड़ी सी कम नजर आएगी, लेकिन स्पिन बॉलिंग फिर से आपको अच्छी नजर आएगी बांग्लादेश की भी। फिर आगे अगर मैं बात कर लेता हूं तो कुछ प्लेयर्स की अगर मैं देखा जाए तो मैं कुछ प्लेयर्स की बात कर लेता हूं। उसमें जो कप्तान है, इनकी बात बिना करे आप इस मुकाबले को पूरा होने ही नहीं दे सकते, क्योंकि सोफी डिवाइन जिन्होंने इतना एक्सपीरियंस है, इतना T20 क्रिकेट खेला है, बड़ा शानदार क्रिकेट खेला है, 33 साल की है ये और जबरदस्त ऑलराउंडर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अभी BBL खेल के आ रही हैं, जिनमें 22 बॉलों में 24 रन, 24 बॉलों में 27 रन, 14 पे 6, 7 पे 6, 5 पे 2, 33 बॉलों पे 37 रन, 6 बॉलों पे 10 रन, ये रही है इनकी रीसेंट फॉर्म अभी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं एक और सिडनी सिक्सर्स विजेता टीम की खिलाड़ी सूजी बैट्स की, जिन्होंने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस की है। 17 बॉलों पे 10 रन, 27 पे 27, 6 पे 6, 31 पे 41, 9 पे 3, 4 पे 1, 22 पे 22, ये भी अच्छी फॉर्म में रहने वाली हैं सूजी बैट।
फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कार्सन को देखिए इतना मौका मिला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं 2 पे 0, 9 पे 7, 4 पे 3, 3 पे 0, 1 पे 1 और डबल 0। तो इन्होंने इतने ज्यादा मैचेस अभी खेले नहीं है और इतना एक्सपीरियंस थोड़ा इन्हें कम भी है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि लॉरेन डाउन की, जिन्होंने देखिए 21 बॉलों पे 17, 26 पे 16, 7 पे 9, 12 पे 10, 78 पे 53, 55 पे 33 और 3 पे 4। ये राइट हैंड बैट्समैन है, काफी शानदार प्लेयर हैं। अगले प्लेयर की मैं बात कर लेता हूं लॉरेन डाउन के बाद यहाँ पर मैडी ग्रीन शानदार राइट हैंड बैट्समैन है। ये भी बीबीएल खेल के आ रही है, जिन्होंने 13 बॉल पे 13 रन बनाए, 20 पे 24, 3 पे 2, 2 पे 2, 53 पे 58 और 37 बॉलों पे 36 और 26 बॉलों पे 31 रन। मैडी ग्रीन के बाद मैं बात कर लेता हूं ब्रुक हैलिडे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, जिन्होंने 4 बॉल पे 1 रन, 18 बॉलों पे 10 रन, 37 बॉलों पे 24, 4 बॉलों पे 3 रन, 10 बॉलों पे 16 रन, 9 बॉलों पे 1 रन और 23 बॉलों पर 22 रन। ये रहा है इनका रीसेंट फॉर्म। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो हाइले जैनसीन की, जो अभी अभी बीबीएल खेल के आ रही हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जिन्होंने 42 रन देके कोई विकेट नहीं ले पाए। 32 पे 1 विकेट, 30 पे 1 विकेट, 24 पे 2 विकेट, 24 पे 0, 9 पे 1 और 16 पे 0। ये रहा है इनका रीसेंट फॉर्म। आगे मैं बात कर लेता हूं हाइली जैनसीन के बाद यहाँ पर फ्रैंक जॉन्स ने 8 पे 2, 17 पे 0 और लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, 16 पे 3, 19 पे 0, 13 पे 2, 36 पे 0, 17 पे 1। ये रहा है इनका रीसेंट फॉर्म फ्रैंक जॉन्स का। अगले अगर मैं प्लेयर की मैं बात करूं फ्रैंक जॉन्स के बाद यहाँ पर फिर आएगी एमेना कीर। देखिए जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, अभी अभी बीबीएल भी खेल के आ रही है, जिस फॉर्म में है। 32 पे 43, 10 पे 9, 6 पे 10, 20 पे 25, 28 पे 32, 8 पे 3 और 7 पे 9। ये रहा है अभी तक यहाँ पर एलेना कीर का रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जैस कीर। ये भी बिग बैश खेल के आ रही है और क्या गेंदबाजी करी थी। फास्ट बॉलर है, 19 पे 0, 25 पे 0, 15 पे 0, 29 पे 1, 13 पे 1, 21 पे 0 और 24 पे 1। ये जसकीर की परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जेसिका को देखिए अभी इतना मौका नहीं मिला है, अभी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है, लेकिन ये बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। 4 पे 2, 1 पे 0, 1 पे 4 और 4 पे 1। ये इनके जो 4 मैच जो अभी इन्होंने फर्स्ट क्लास में खेले हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो जॉर्जिया ने, जैसे कि मैं बता दूं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनको मौका मिला था। जबरदस्त ऑलराउंडर है, जिन्होंने 6 बॉल पे 3 रन, 1 पे 1, 12 पे 12, 7 पे 7, 4 पे 2, 32 पे 17 और 6 पे 4। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो फिर तू ने देखिए काफी शानदार राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं ये, और यहाँ पर इनको बिग बैश में भी खेलने का मौका मिला, जहां इतने ज्यादा विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन देखिए गेंदबाजी काफी अच्छी करी। 11 पे 0, 26 पे 0, 31 पे 3, 33 पे 1, 23 पे 0, 17 पे 0 और 13 पर 0। ये था यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन का स्क्वाड। अब मैं बात कर लेता हूँ बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले मैं लेता हूँ निगर सुल्ताना को, विकेट कीपर बैट्समैन है ये, और अभी अभी इन्होंने जो लास्ट जो मैचेस खेले थे वो एशिया कप खेला था, उसमें देखिए 12 बॉलों में 11 रन, 29 गेंदों में 36 रन, 34 पे 53, 30 पे 17, 11 पे 10 और 11 पे 6 और 24 पे 17। ये रहा इनका रिसेंट फॉर्म। दूसरे प्लेयर की बात कर लेता हूं मैं शर्मीन अख्तर देखिए ये है राइट हैंड बैट्समैन, जिन्होंने देखिए 4 बॉल पे 0, 50 पे 23, 56 पे 24, 17 पे 5, 25 पे 17, 55 पे 44 और 77 बॉलों में 34 रन। कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट की दिक्कत है, बट अच्छी उपयोगी साबित हो सकती हैं अपनी टीम के लिए। फिर उसके बाद मैं बात करूं फ्रगना हुक की, जिन्होंने देखिए राइट हैंड बैट्समैन है और इनको भी एशिया कप में मौका मिला था, कहीं ना कहीं अच्छे हाथ दिखाए थे। 8 बॉलों पे 6 रन, 40 बॉलों पे 30 रन, 24 पे 10, 7 पे 1, 29 पे 26, 55 पे 61 और 17 पे 11। ये रहे इनके रिसेंट फॉर्म। उसके बाद मैं बात करूं तो रेमोना अहमद जो ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स में जो इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने 9 पे 8, 3 पे 0, 1 पे 1, 7 पे 1, 20 पे 21, 24 पे 28, 7 पे 11। ये रही इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस। रोमा अहमद के बाद अगर मैं बात करूं तो रितु मौनी देखिए ये हैं ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स में बैटिंग की परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें, जिन्होंने 5 पे 3, 12 पे 4, 4 पे 2, 7 पे 4, 7 पे 9, 10 पे 17 और 5 पे 3 रन। ये रही है इनकी परफॉर्मेंस। रितु मौनी के बाद अगर मैं बात करूं तो
ऋतुमोनी के बाद लता मोंडोल ने देखिए 7 पे 0, ये बॉलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। 7 पे 0, 9 पे 0, 16 पे 0, 32 पे 1, 12 पे 0, 20 पे 0, 0, 9। तो कहीं ना कहीं विकेट ले नहीं पाई है रिसेंट में, बट देखिए ये है सबसे एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि ऑफ स्पिनर है ये सलमा खातून, राइट आर्म ऑफ ब्रेक। और देखिए इन्होंने 9 पे 0 विकेट, 16 पे 1, 4 पे 1, 27 पे 1, 18 पे 1, 21 पे 0, 18 पर 3। ये अच्छी बॉलर हैं और आप इनको कभी भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं नाहिदा अख्तर, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। देखिए 26 पे 0, 8 पे 0, 11 पे 0, 11 पे 2, 31 पे 2, 25 पे 1, 18 पे 1। ये रही है इनकी रिसेंट फॉर्म। अच्छी बॉलर हैं और ये बिल्कुल प्लेइंग 11 में शायद जरूर खेलेंगी। उसके बाद नाहिदा अख्तर के बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो लेफ्ट आर्म है ये, और इसके बाद मुर्शिदा खातून, ये भी 23 साल की हैं और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। एशिया कप में इन्हें भी मौका मिला था जहां 4 पर 1, 25 पे 21, 54 पे 56, 13 पे 6, 35 पे 26, 64 पे 77 और 16 पे 15। ये रही है इनकी कहीं ना कहीं बैटिंग एवरेज। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आलम की। आलम ने देखिए राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 17 पे 1, 15 पे 0, 23 पे 0, 23 पे 0, 24 पे 0, 31 पे 0 और 33 पे 0। ये रहे कहीं ना कहीं रीसेंट फॉर्म। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो फहीमा खातून, ये लेग स्पिनर है और इन्होंने जो अभी लास्ट जो मैच खेले गए थे उनमें बता देता हूँ, 16 रन पे 1 विकेट, 21 पे 0, 8 पे 2, 24 पे 1, 7 पे 0, 22 पे 0 और 19 पे 0। ये रही है रिसेंट फॉर्म यहाँ पर फहीमा खातून की। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एक्टर मेघला, जिन्होंने 13 पे 1, 20 पे 0, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, 4 पे 2, 12 पे 0, 11 पे 2, 16 पे 2 और 7 पे 2। ये रहे रिसेंट फॉर्म। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक्टर मेघला जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और ये फिर से 13 पे 1, 20 पे 0। और फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो तृष्णा देखिए इंडिया के खिलाफ इनको बॉलिंग करने का मौका मिला था। राइट आर्म तेज गेंदबाज है जिन्होंने 25 पे 0, 13, 12 पे 3, 22 पे 0, 19 पे 0, 17 पे 0, 35 पे 3 और 17 पे 2। ये रहे इनके रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगर मैं तृषा के बाद बात करूं तो यहाँ पर एक्टर फिर से ये आई है, ये नई है, टीम डेब्यूटेंट है, इनके रिकॉर्ड्स अभी नहीं है, ये आएंगी तो पता लगेगा। ये फास्ट बॉलर है, किस हिसाब की परफॉर्मेंस करती हैं। फिर उसके बाद अगर मैं दिलदारा अख्तर, इनको भी स्क्वाड्स में जोड़ा गया है जो इनकी अभी भी ये डेब्यू सीरीज होने वाली है। फिर उसके बाद दिशा विश्वास को भी देखिए कहीं ना कहीं इस सीरीज में मौका मिला है। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो डेब्यूटेंट हैं यहाँ पर बांग्लादेश के, वो क्या कर पाते हैं। और बिल्कुल आप ऐसे ही कैश करने के साथ बने रहिए। कहीं ना कहीं जो फेवर है वो ज़्यादा न्यूजीलैंड के पास रहने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशंस हमेशा न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रहती है। जब भी एशिया टीम जाती है तो इतना आसान होता नहीं है कि वहाँ पर जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बट देखते हैं बांग्लादेश के जो डेब्यू हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो कितना काम करता है। तो बिल्कुल बने रहिए आप कैश कर ले पर, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप लाइक करें चैनल को।